दोस्तों नमस्कार। के न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम दस्तक में मैं मयूर जानी आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज हम फिर से एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे बिल्कुल सामने ही जो है वो घटना घट रही है। भारतीय राजनीति में एक तरह से एक बिल्कुल नई तरह की घटना घट रही है कि एक ऐसा पक्ष जो एक बहुत छोटे राज्य से जन्म लिया जिसने, और वहीं पे 1.5 साल के अंदर उसने अपनी सरकार बनाई, और उसके 8 साल के बाद तुरंत उसने एक पड़ोसी राज्य में, जो वैसे है तो छोटा लेकिन वो स्वतंत्र मतलब पूर्णतः राज्य है, वहाँ पंजाब में भी अपनी सरकार बनाई। और जो राजनीति के जानकार हैं वो बहुत करीबी से, बहुत नज़दीकी से इस पार्टी की जो गतिविधियां हैं, जो कार्यशैली है और ये क्या कर सकती है, इसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो इस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, जिसको हम लोग आप भी कहते हैं। तो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं कि आपका क्या होगा, कितना अच्छा होगा, कितने बढ़ेंगे, ये पार्टी कितना विस्तार करेगी, या फिर कुछ चैलेंजेस भी आएंगी तो क्या होगा, उस पर हम आज बात करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रदीप सिंह जी। वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं बहुत खुशी खुशी होकर मैं उनका स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए तो सर, अब तो सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको सर? नमस्कार। लेकिन आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, हमें सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। वो सर बढ़ जाएगी, अभी अभी वॉल्यूम बढ़ जाएगी आपकी। आपको बिल्कुल लेवल की आपको वॉल्यूम आ जाएगी, ऑडियो आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कार्यक्रम शुरू होने से पहले भी थोड़ी हम लोग बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा था कि इस कार्यक्रम के जरिए मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ये आ रहा है कि मैं अपने जितने जितने गुरुजन थे जिनसे मैंने कुछ न कुछ समय समय पे सीखा, तो उन सबको मैं इस कार्यक्रम के जरिए फिर से उनके साथ जोड़ पा रहा हूं। और तो ये मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि हम लोग, मैं आपके मार्गदर्शन के तले भी हमने बहुत काम किया, और आप फिर से आज हमारे साथ जुड़े हैं मेरे साथ इस कार्यक्रम में, तो बहुत आनंद है इस चीज़ का। तो बहुत बहुत स्वागत है सर नहीं आपका। नहीं, बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत सालों बाद आपको देख रहे हैं, ये भी देख के अच्छा लग रहा है हमको। जी जी जी। तो सर आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि जैसे मैं कह रहा था कि एक ऐसी पार्टी जो पहले तो कहीं थी नहीं, मतलब वो तो एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाली बात थी, जन लोकपाल वाली बात थी। फिर वो अन्ना के साथ ये सब लोग जुड़े और फिर एक पार्टी की स्थापना कर दी गई 2012 में, और उसके बाद वो चुनाव लड़े। तो जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे उसी पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई जो 49 दिन चली। उसके बाद फिर से चुनाव हुए 2015 में, तो फिर वो मतलब अद्भुत बहुमति के साथ आए, 67 सीट के साथ 70 में से सरकार बनाई। फिर से चुनाव हुआ तो 62 सीट के साथ आए, और अब वो पंजाब में सरकार उन्होंने अपनी खुद की बना ली, आम आदमी पार्टी। ये पार्टी को लेकर बहुत सारी बातें हो सकती है, उसके काम करने के तरीके, उसकी कार्यशैली, सोच, इनके जो मुखिया हैं, जो सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल, इन सबको लेकर। लेकिन अगर शुरुआत करें इस कार्यक्रम की, तो सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि इस पार्टी और इनके जो लीडर हैं इनको आप कैसे देखते हैं? क्या क्या मतलब आप जब आप राजनीतिक तौर पर आप विश्लेषण करते हैं तो इनकी परिभाषा क्या करते हैं आप? नहीं, देखिए, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने पार्टी बनाई है, अन्ना आंदोलन का इस्तेमाल करके, उन्होंने अपना, उनके सामने पहले से राजनीतिक लक्ष्य था। ये बात उन्होंने आंदोलन के साथियों से छिपाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई। और पहला, जो जैसा आपने अभी जिक्र भी किया, कि जिसके खिलाफ चुनाव लड़े, चुनाव के दौरान अपने बच्चों की कसम खाई कि कांग्रेस से समर्थन न कभी लेंगे, न कांग्रेस को समर्थन कभी देंगे। इसके बावजूद चुनाव नतीजे आते ही उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, मुख्यमंत्री बने पहली बार। तो उनका कुल जो, अगर आप देखें, राजनीतिक जीवन जो 12-13 साल का है, उसमें अपने लोगों से एक तरह का धोखा, ये बड़ा स्वाभाविक है। जिन लोगों ने साथ दिया, जिन लोगों ने पार्टी बनवाने में साथ दिया, जिन्होंने आंदोलन चलाने में साथ दिया, उन सब लोगों को एक-एक करके बाहर कर दिया। लेकिन दिल्ली में उन्होंने जो सरकार चलाई 5 साल, उसके बाद फिर दोबारा मैंडेट मिला। तो देखिए, डेमोक्रेसी में आपको इस बात को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि अगर पब्लिक किसी जनता, मतदाता
किसी राजनीतिक दल को नेता में अपना विश्वास व्यक्त करती है, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इसी लिहाज से मैं कहता हूँ कि पंजाब में जितना बड़ा बहुमत उनको मिला है, उसका निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। किन परिस्थितियों में मिला है, आगे चल के उसका क्या मतलब होगा और ये किस दिशा में पंजाब को ले जाएगी ये सरकार और ये पार्टी। यही इसी पर आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली का अगर देखिए 5 साल दो मतलब 2 बार उनको चुना गया, पहले 5 साल के बाद दूसरी बार भी उनको चुन लिया गया। आप तो दिल्ली में ही रहते हैं, अब ये ऐसा क्या है, मतलब ये बात हो रही है दिल्ली मॉडल की, जैसे पहले बात होती थी गुजरात मॉडल की जो नरेंद्र भाई का मॉडल था, अब ये बात रख रहे हैं पूरे देश के सामने दिल्ली मॉडल की, और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये सब चीज़ें जो हैं इनको ये महत्व दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो इसी पर फोकस करेंगे, ना हमको जातिवाद की राजनीति करनी है, ना हमको कोई परिवारवाद की राजनीति करनी है, लेकिन हम तो लोगों के काम की राजनीति कर रहे हैं, तो उसी पर हम फोकस कर रहे हैं। तो क्या, और दोनों बार जीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा हो कि भाई 70 में से 40 मिली या 45 मिली हो, या वो जीते हैं दोनों बार 60 से ऊपर लेके आए हैं। तो वो जो है अब जैसे जा रहे हैं पंजाब में उन लोग, उनकी सरकार काम करना शुरू करेगी, तो दिल्ली के मॉडल को आप जब एनालाइज करते हैं तो आपका क्या कहना है, टिप्पणी क्या है आपकी उसके बारे में, वो मॉडल कैसे काम कर रहा है? नहीं, देखिए, दिल्ली का मॉडल दरअसल मुफ्त का मॉडल, कि हम ये मुफ्त में देंगे, बिजली मुफ्त में देंगे, पानी मुफ्त में देंगे, ये तो एक उसका पक्ष है। एक अच्छा काम जो हुआ है वो शिक्षा पर खर्च इन्होंने बढ़ाया है। लेकिन जो दावा करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में कि गुणवत्ता लाए हैं, उसमें बड़ा झोल है। और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्लेम करते हैं, एक अस्पताल बना है पिछले 6 साल में, दिल्ली सरकार ने बनवाया है। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। जो मोहल्ला क्लिनिक है, उनकी पोल ये कोरोना के दौरान खुल गई। लोगों को पता चल गया कि मोहल्ला क्लिनिक की कोई भूमिका, कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन अगर ये दिल्ली मॉडल इतना सक्सेसफुल मॉडल है, इतना अच्छा मॉडल है जो सबको पसंद आता है, तो मैं कहता हूँ दिल्ली के बगल में ही गाजियाबाद है, नोएडा है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है। यहाँ के लोगों को क्यों नहीं वो अच्छाई दिखाई देती? यहाँ के लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के लोग दिल्ली रोज काम करने आते हैं, तो रोज उस मॉडल को देखते हैं। यहाँ के लोगों पर तो कोई असर नहीं पड़ा, पंजाब के लोगों पर असर पड़ गया। दिल्ली में उनकी जीत का जो आपने ज़िक्र किया कि एक बार जीत कर आए, उसके बाद दूसरी बार भी लगभग उतनी बड़ी जीत है, तो उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई है दिल्ली में। और भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत अगर आप उसका अतीत उठाकर देखें, इतिहास उठाकर देखें, जब से असेंबली बनी है दिल्ली में 1993 में, एक बार सिर्फ बीजेपी जीती है, और उस जीत का कारण ये था कि उस समय जनता दल नाम की एक पार्टी उस समय जो है वो जीवित थी। जी। उसने चुनाव लड़ा और 17, 18, 19% वोट लिया, और तो मुस्लिम वोट उसने काट लिया, इस वजह से बीजेपी जीत गई। उसके बाद से बीजेपी कभी नहीं जीती है। मुश्किल ये है कि बीजेपी को पूरे देश में जो वंचित वर्ग है समाज का, उसका वोट मिलता है मोदी के नाम पर, लेकिन दिल्ली में नहीं मिलता। दिल्ली में वो वोट पहले कांग्रेस को मिलता था, अब आम आदमी पार्टी को मिलता है। तो दिल्ली में बीजेपी की लीडरशिप की बड़ी क्राइसिस है। स्टेट में कोई क्रेडिबल लीडर नहीं है, और कांग्रेस खत्म हो चुकी है। उसका पूरा फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को मिला है। आप देखिए तो यही मॉडल रेप्लिकेट हो रहा है पंजाब में। पंजाब में भी जो ट्रेडिशनल पार्टीज थी, कांग्रेस और अकाली दल, उन दोनों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। अकाली दल की बेअदबी के मामले में जो जो उसकी उससे लोगों की निराशा हुई, नाराजगी हुई 2017 में, उसके बाद से लोगों ने मुड़कर अकाली दल की ओर देखा नहीं। वही हाल कांग्रेस का हुआ। कांग्रेस में 2 चीजें हो गई, आपस के झगड़े और बेअदबी के मामले का कोई हल नहीं ढूँढ पाई कांग्रेस। इस वजह से भी जो है कांग्रेस के लिए वहाँ जिस तरह की अंदरूनी लड़ाई हुई, कैप्टन को हटाया गया, फिर सिद्धू और चन्नी की लड़ाई, उसमें एक लोग विकल्प चाहते थे। इन दोनों पार्टियों को, जो ट्रेडिशनल पार्टियां थीं, उनको फिर से लाने को तैयार नहीं थे। ऐसे में विकल्प के रूप में
आम आदमी पार्टी थी। वरना आप देखिए ये पार्टी 8 साल से पंजाब में काम कर रही है। 2014 में पहला चुनाव लड़ी थी, तब 4 सांसद उसके लोकसभा सदस्य जीते थे। 2019 में वो 1 रह गया। तो जो इसलिए आज के जो है मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी हैं, ने जो कोई आज उनके पंजाब में मुख्यमंत्री बड़ा हैं जी। चमत्कार किया हो ग्राउंड लेवल पर, ऐसा कुछ है नहीं। परिस्थितियां ऐसी हैं जिसका फायदा उठाने के लिए आम आदमी पार्टी सही समय पर सही जगह मौजूद थी। तो क्या ये इस चीज़ का मतलब, अगर मैं समझना चाह रहा हूँ जिसे आप कह रहे हैं, तो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जहाँ जहाँ उस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, पैदा होती हैं, जो इनकी लिए अनुकूल हो, जैसे आपने दिल्ली का भी जिक्र किया और जैसे आपने अभी पंजाब का जिक्र किया, कि जहाँ मतलब और कुछ कोई है नहीं, या तो सब बाकी सब की जड़ें बिल्कुल हिल गई हैं, या इतनी बड़ी एक तरह से समझ लीजिए कि जो हैं उनके खिलाफ लोगों की बहुत बड़ी नाराजगी है, और ये फिर एक विकल्प के तौर पर लोग चुनते हैं। क्या इसको ऐसा समझे सर? नहीं, ये बात सही है। जहां असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी के रूप में लगभग स्टेब्लिश हो गई है। दक्षिण के 2-3 राज्यों को छोड़ दें तो पूरे देश में उसका प्रचार प्रसार हो चुका है। उसने पुरानी कांग्रेस की जगह ले ली है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी के रूप में लगातार नीचे जा रही है। विकल्प उसका कोई है नहीं, कोई और क्षेत्रीय दल है नहीं जो अपने राज्य से बाहर जाकर कोई कोशिश कर रहा हो या अपने अपना जनाधार की कोशिश कर रहा हो। जो थोड़ी बहुत कोशिशें हुई वो कामयाब नहीं हुई। जैसे अभी गोवा में जो है तृणमूल कांग्रेस ने कोशिश की लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी को अगर आप देखें उसके मॉडल को, तो उन जगहों पर कम से कम अभी 2 जिन राज्यों में वो कामयाब हुई है, दिल्ली और पंजाब में, वहां ट्रेडिशनल पार्टियों का डिसमेंटल हो जाना, उनका उनका पूरी तरह से जनता की नजर में उनकी साख का खत्म हो जाना और कोई विकल्प न होना। जब ये 2 परिस्थितियां बनेंगी किसी भी राज्य में आगे, अगर वहां आम आदमी पार्टी पहले से मौजूद होगी या मुझे लगता है कोई और भी पार्टी अगर पहले से मौजूद होगी विकल्प के रूप में, तो उसको उसका फायदा मिलेगा। सर, एक चीज़ ये कही जा रही है, कुछ लोगों से जब बात करते हैं, तो जो भी ऑब्जर्व करते हैं पॉलिटिक्स को, राजनीति को, तो ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो एक तरह से मिरर इमेज है। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलें। अभी सर आवाज़ आ रही है ठीक से मेरी? अभी हाँ। अभी आपको अभी मिल रही है मेरी आवाज़ ठीक से आपको? हम्म। जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की एक मिरर इमेज है। मतलब जिस तरह से वो सोचती है, जिस तरह से वो नैरेटिव्स क्रिएट करती है, जिस तरह से वो अपने आप को प्रोपोगेट करती है, तो वो कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक आईने का प्रतिबिंब हो, ऐसा लोग कहते हैं। कि जैसे जैसे राष्ट्रवाद जो है, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक प्रखर और प्रमुख मुद्दा बना के रखा हुआ है, तो आम आदमी पार्टी भी बिना हिचक कहती है कि भाई हम भी भारत माता की जय तो पहले बोलेंगे। ये राम को लेके आए थे, अब ये हनुमान जी को लेके आ गए हैं। तो ये हनुमान, अच्छा सिर्फ ऐसा मतलब वो जाते भी हैं, हनुमान मंदिर दर्शन करने भी चले जाते हैं और जय हनुमान का नारा भी लगा देते हैं, और बाकी सब जो उनके पार्टी वर्कर हैं वहाँ भी यही देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अगर आप प्रवक्ता प्रशिक्षण की हम लोग बात करें, तो वहाँ उस चीज़ में बड़ी डिसिप्लिन है। तो यही चीज़ जो है वो हमको देखने को मिलती है जब हम आम आदमी पार्टी के किसी प्रवक्ता से बात करें या किसी भी पार्टी वर्कर से बात करें। तो एक तरह से वहाँ नरेंद्र मोदी ही एकमात्र चेहरा है जिसके ऊपर पूरी पार्टी चल रही है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ जब लोगों तक पहुँचने की बात हो या वोट लेने की बात हो। तो उसी तरह यहाँ भी एक केजरीवाल चेहरा है जो कह रहे हैं कि केजरीवाल को वोट दो। मतलब वहाँ मोदी को वोट है, यहाँ केजरीवाल को वोट है। तो ये क्या, ये जो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, क्या आप इससे सहमत हैं कि कहीं ना कहीं काम करने का तरीका, लोगों को लुभाने का तरीका और अपनी पैठ बधाने का जो तरीका है आम आदमी पार्टी का, वो ऑलमोस्ट बीजेपी की तरह का ही दिखता है? क्या आप इससे सहमत हैं सर? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की मिरर इमेज है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के समय से आज तक एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है। आप भाजपा की विचारधारा से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं,
उसकी आलोचना, निंदा कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं। वो एक अलग विषय है, लेकिन वो एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है, जिसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे सारे आनुषंगिक संगठनों की ताकत है। तो इसलिए उसकी तुलना आम आदमी पार्टी से करना, जिसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि वो जैसे पारा है, उस तरह से होता है कि जिस बर्तन में रख दीजिए उसी का शेप ले लेता है। तो आम आदमी पार्टी को जब जैसी ज़रूरत होती है, वो उस तरह का स्टैंड ले लेते हैं। अभी उनको लग रहा है कि राष्ट्रीयता का जो ये मुद्दा है, वो लोगों में अपील कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी को उस पर समर्थन मिल रहा है, उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो आप देखिए कि वो वहीं पर सक्सेसफुल हुए हैं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ताकतवर नहीं है। वो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई कोई जो है नामलेवा है नहीं। अकाली दल के साथ लगभग 3 दशक से चुनाव लड़ते रहे। 3 लोकसभा सीट लड़ते थे, 23 विधानसभा, उसके बाहर उनका संगठन था नहीं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी वहाँ एक हाशिए की पार्टी पंजाब में थी। उसका फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिला। लेकिन अब टेस्ट होगा दो तरह से, गुजरात और हिमाचल के चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी अगर वहां पैठ बनाती है, तब निश्चित रूप से एक दूसरे नजरिए से आम आदमी पार्टी को देखना होगा। क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश हो या गुजरात हो, कांग्रेस पार्टी दोनों जगह संगठन के तौर पर मजबूत है। वो उस तरह से कमजोर नहीं हुई है, जिस तरह से दिल्ली में या फिर कहें पंजाब में हो गई थी। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को बीजेपी की मिरर इमेज कहना, मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। और आम आदमी पार्टी तो अभी शुरू हुई है। अभी अभी तो ये पहला उसको फुल फ्लेज्ड स्टेट मिला है। इसमें कैसा काम करती है, उसका परफॉर्मेंस कैसा होता है, इन सब बातों पर निर्भर करेगा कि आगे उसकी उसकी विकास यात्रा कैसी होगी। मैं अगर सर आपसे ये पूछूं कि मतलब आप जिस तरह से अभी देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को और बहुत करीब से आप ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये पार्टी है, इसका भविष्य कैसे देखते हैं आप? एक मतलब एक लॉजिकल और जो हम लोग तर्क से हम देखते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, उस आधार पर मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं नहीं, सवाल एक बार दोहराइएगा, आवाज नहीं आई। मैं सर ये आपसे पूछ रहा हूँ कि हम लोग जो ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, आप जो ऑब्जर्व करते हैं और एनालाइज करते हैं, तो आपको उस बिना पर, उस आधार पर आम आदमी पार्टी को आप कहाँ देखते हैं आने वाले दिनों में, कैसे देखते हैं इन द डेज टू कम? नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी को अभी अभी एक ट्रेडिशनल सेंस में पॉलिटिकल पार्टी कहना, क्योंकि इसका कोई संगठन नहीं है। आप देखिए दिल्ली में भी और उसी तरह से पंजाब में जिस तरह के लोग जीते हैं, उसका कोई कैडर नहीं है उनका, कि ये कार्यकर्ता हैं, सालों से काम कर रहे थे, इसलिए इनको टिकट मिला और इसलिए ये जीते। आम लोगों को उठाकर टिकट दिया और माहौल ऐसा था, वातावरण ऐसा था कि उसमें वो जीत कर आ गए। अब उनका टेस्ट होगा परफॉर्मेंस के लेवल पे, क्योंकि ये पंजाब जो है बॉर्डर स्टेट की है। दूसरा, पंजाब की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। दिल्ली की वित्तीय स्थिति अच्छी थी, इसलिए आम आदमी पार्टी को काम करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन पंजाब की वित्तीय स्थिति पहले से बहुत खराब है और उसमें जिस तरह की घोषणाएं की हैं आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान, अगर उन सब घोषणाओं को लागू करती है, तो वित्तीय स्थिति पंजाब की और खराब होने वाली है और आमदनी का कोई जरिया दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पंजाब में कोई कोई इंडस्ट्री है नहीं, पूरी तरह से कृषि पर आधारित है और कृषि में भी जो पैदावार है, उसके बढ़ने की गुंजाइश अब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए आमदनी कहाँ से आएगी, पैसा राज्य के लिए कहाँ से आएगा? तो एक ही रास्ता बचेगा केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने, कि वो सेंटर और स्टेट का झगड़ा शुरू करें, कि केंद्र हमको मदद नहीं दे रहा है, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, हमारी हमारी वित्तीय स्थिति खराब है, केंद्र सरकार को मदद करना चाहिए। ये सब चीज़ें शुरू होंगी, क्योंकि दिल्ली में देखिए पुलिस तो केंद्र सरकार के पास थी, तो पुलिस को कोई खर्चा राज्य सरकार को नहीं है। पंजाब में ऐसा नहीं है, पंजाब में पुलिस के पूरे एस्टेब्लिशमेंट का उनकी सैलरीज़ और बाकी खर्चे जो हैं, वो सब राज्य सरकार को उठाने हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का टेस्ट दिल्ली में नहीं हुआ, पंजाब से होगा।
और एक समस्या और आ सकती है, वो ये कि क्या अरविंद केजरीवाल भगवंत सिंह मान को बैक सीट ड्राइविंग करना चाहेंगे? क्या वो दिल्ली से पंजाब को चलाना चाहेंगे? अगर ऐसा होगा तो एक नई तरह की समस्या पैदा होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जीवन की सबसे बड़ी अभी तक आकांक्षा ये थी कि उन्हें कोई एक फुल फ्लेज स्टेट मिले, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन नहीं पाए और पंजाब के मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। तो इसलिए उनको जो है ये मन में होगा कि हमको अनुभव है सरकार चलाने का, हम जानते हैं सरकार चलाना, भगवंत सिंह मान को पता नहीं है, तो उनको हमको बताना पड़ेगा। ये जब शुरू होगा, तब ये ईगो क्लैश भी शुरू हो सकता है। मैं हालांकि उसी तरफ आ रहा था, लेकिन आपने अभी जिक्र कर दिया तो। और ये बड़ा ये कहा जाता है, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि ये जो शुरुआत के इनके साथी या जो सह संस्थापक कह सकते हैं, या कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पार्टी का आइडिया भी किसी और का था, तो ये सब जो पुराने लोग थे, बहुत सारे नाम हैं, हम लोग गिन सकते हैं उन सब नामों को, तो वो सब तो छोड़ छोड़ के चले गए, या तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो है ऐसी स्थिति पैदा की कि वो लोग को छोड़ के जाना पड़ा। तो ये एक डिक्टेटोरियल माइंडसेट वाला एक आरोप तो इन पर भी लगता है, अरविंद केजरीवाल पर, कि अपनी ही मन की ही करते हैं, बाकी किसी की सुनते नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये समस्या आएगी। देखिए, जो लोग आंदोलन से जुड़े थे और पार्टी में भी साथ आए, वो चाहे प्रशांत भूषण की बात कीजिए, योगेंद्र यादव की, प्रोफेसर आनंद कुमार की, कुमार विश्वास की या आशुतोष की, ये सब लोग धीरे-धीरे पार्टी से बाहर हो गए। उसकी वजह ये है कि अरविंद केजरीवाल अपने विरोध में, बल्कि कहें कि अपने विचार के या अपनी राय के विरोध में कुछ सुनना नहीं चाहते। उनको सब यस मैन चाहिए। अगर आप यस मैन नहीं हैं, तो पार्टी में सर्वाइव नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी में फिर आपके दिन गिने-चुने हैं। तो या तो आप जो है यस मैन बन जाइए या पार्टी से बाहर चले जाइए। और वो विरोध या जो है इस तरह का कोई भी जो जिसको कहें कि अ, अलग विचार हो किसी का, जो मुख्यमंत्री के विचार से न मिलता हो, उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होते। तो डेमोक्रेटिक ढंग से वो काम करते हैं, ऐसा अभी तक दिखाई नहीं दिया है। पार्टी में जो फैसले होते हैं, वो सबको मालूम है कि किस तरह से होते हैं। उसमें कोई ब्रॉडर पार्टिसिपेशन नहीं होता दूसरे नेताओं की। उनको सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना होता है। लेकिन ये दिल्ली जैसे छोटे स्टेट में तो चल गया, जो फुल फ्लेज स्टेट भी नहीं है। लेकिन पंजाब में या उससे बाहर अगर उनको मौका मिलता है, तो इस तरह से नहीं चल पाएगा। और फिर मैं कह रहा हूँ, ये जो मैंने भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल के ईगो क्लैश की बात की, फिर दूसरे राज्यों में देखिए, बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं बढ़ पाई? क्योंकि मायावती को कभी ये मंजूर नहीं था कि कोई दूसरा नेता खड़ा हो, उनके बराबर का या उनके उनसे थोड़े आस-पास का नेता, किसी और राज्य में। इसलिए उन्होंने किसी राज्य में अपनी पार्टी को आगे बढ़ने नहीं दिया। ये स्थिति, ये समस्या अरविंद केजरीवाल के सामने आएगी कि भगवंत मान उनसे बड़ी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। प्रोटोकॉल में उनकी जगह ऊपर होगी। उनका मतलब उनके पास ज़्यादा होंगे कितना अरविंद केजरीवाल से, ये भी बहुत कुछ तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि ये जब चुनाव से कुछ समय पहले ही कुमार विश्वास का एक जो एआईआई का इंटरव्यू आया था, और जिसमें वो बोल गए थे कि ये तो भाई खालिस्तानी सोच के साथ मिले हुए हैं, और इनका तो ये विचार है कि अगर बस चला तो उनको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा कुछ। अच्छा, अब सर मेरी आवाज आ रही है ठीक से? अब आ रही है आपको मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है सर जी? हाँ। तो मैं कह रहा था कि कुमार विश्वास का जो एक इंटरव्यू चला एएनआई में चुनाव से पहले, और वहां उन्होंने जो कहा कि भाई ये तो खालिस्तानी सोच रखते हैं, और अगर इनका बस चला तो वो एक अलग देश के प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि हो सकता है इसकी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है पंजाब चुनाव के रिजल्ट में आएगी आम आदमी के खिलाफ। लेकिन हुआ तो उसका उल्टा। तो क्या वो स्टेटमेंट और वो सब जो विवाद खड़ा हुआ, क्या वो असर नहीं किया उस पंजाब चुनाव में? क्या ये समझे हम लोग? नहीं, एक इशू दो बार नहीं चलता। एक इशू की सजा दो बार लोग नहीं देते किसी को।
ये मुद्दा 2017 में भी उठा था, जब एक खालिस्तानी समर्थक के घर पर जाकर रुके थे अरविंद केजरीवाल। उस समय भी लग रहा था 2017 में कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस खबर के बाद ही बदलाव हुआ और बड़ी संख्या में हिंदू वोट जो है शिफ्ट हुआ कांग्रेस को। उसका नुकसान हुआ अरविंद केजरीवाल को। तो ये मुद्दा 2017 में चूंकि चल चुका था, उसके बाद 17 में नुकसान हुआ, 19 में नुकसान हुआ उसका, उसके बाद इस बार लोग उस पर सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा जो है पहले सुन चुके हैं, ये चल चुका है, और उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हुए। इसलिए जो है, और खासतौर से अगर आपको याद हो कि यही मुद्दा जो किसान आंदोलन में जो किसान यूनियन शामिल थी, उन पर भी यही आरोप लगा था। तो इसलिए जो है उस मुद्दे की जो प्रभाव क्षमता थी वो कम हो गई थी। तो इसलिए, और फिर इसके अलावा लोग ये तय कर चुके थे कि कुछ भी हो, किसी को भी बनाएं, लेकिन हम ये अकाली दल और कांग्रेस को नहीं आने देंगे। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के अलावा और सामने कोई था नहीं, उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला। सर, आपने समय निकाला और हमारे साथ आप जुड़े, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हम आशा करते हैं कि आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे, हमारे दर्शक आपकी बात जो है उनका लाभ उठा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच प्रदीप सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जी सर, जी सर। तो दोस्तों, आज दस्तक में आज बस इतना ही है, लेकिन हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। तो कुल मिला के बात ये हुई कि आम आदमी पार्टी, जैसे प्रदीप सिंह जी कह रहे थे कि बहुत छोटे स्टेट में दिल्ली में रही है 10 साल से, अब एक और छोटा स्टेट है जो फुल फ्लेजेड है, वहाँ पे जा रही है। लेकिन कुल मिला के आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि उसके पास कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संगठन नहीं है। तो वो संगठन रातों रात नहीं खड़ा होता है और उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी का एग्जाम्पल बिल्कुल आंखों के सामने पड़ा हुआ है कि कितने सालों तक मेहनत करने के बाद एक स्टेप बाय एक स्टेप, वन बाय वन स्टेप करते करते फिर जाके 2014 में ये पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ आई, जबकि वो शुरू हुई थी 1981 में। तो एक बड़ी लंबी एक सफ़र होती है। आम आदमी पार्टी एक मॉडल लेके आई है, लेकिन उस मॉडल का, सिर्फ उस मॉडल में दिए जा रहे वादों का असर गुजरात में या हिमाचल में कितना होगा, ये अभी से इसके बारे में अगर कोई स्पेकुलेट करे तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर संगठन ठीक कर पाई ये पार्टी, तो जाके हो सकता है कि एक जहाँ जहाँ कांग्रेस वीक होती नज़र आ रही है या बीजेपी वीक होती नज़र आ रही है, वहाँ पे इस पार्टी जो है, ये पार्टी अपना जो पाँव जो है वो पसार सकती है। ये अभी हमको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों, आज दस्तक में बस इतना ही है। फिर से मिलेंगे और किसी और नए मुद्दे पे आपसे बात करेंगे जो हमारे मन और मस्तिष्क पर देता है दस्तक। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।